महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हृदय खोल करके बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः समय आनंद स्वरूप अव्यक्त रूप में सर्वोच्च पद पर आरूढ़ 20वीं सदी के महान महात्म या धर्म की आराध्य देव के पावन युगल चरणों में असंख्य बार कोटि शरण। मंच को सुशोभित करने वाले मुद मंगल में संत चरण को मैं बार बार नमन करता तथा पावन एवं पवित्र धर्म क्षेत्र में साधकगण सज्जन वृंद तथा भारतीय गौरव गरिमा को समुज्वल करने वाली श्रद्धा एवं भक्ति स्वरूपा परम वंदनीय माताओं, करुणामयी बहनों, छोटे छोटे प्यारे बच्चों एवं अध्यात्म से आस्था जिज्ञासा एवं उत्कंठा रखने वाले जिज्ञासुओं को भी मेरा सत बार नेपाल के गंदनकारी के समस्त ग्राम वासियों को भी मेरा हार्दिक अभिनंदन एवं प्रतिबंधन है। अभी आप लोग प्रथम दिन की दूसरी पारी में सुन रहे थे गुरु महाराज द्वारा जो रचित सार्वजनिक विस्मरणीय ग्रंथ है, उसको आप लोगों ने सुना। उसी के आधार पर हमारे हरि बाबा ने गागर में सागर भर करके आप लोगों को बड़े ही मार्मिक ढंग से सुनाया। अगर उसको हम लोग सही से जानकर उसे पहचानकर उस पर चलने का सतत प्रयास करेंगे तो हमारा यही जीवन भी बड़ा ही समुज्वल समय एवं उत्तम होगा और पारलौकिक जीवन भी अपने आप बन जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है। यदि हम आप इस पर खड़े उतर जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानस में लिखा, प्रकृति पार प्रभु सर्ववासी ब्रह्म निधि है विरज अविनाशी। वह
84 लाख दुनिया है, वे सबके अंदर में है, लेकिन उसका सही सही परिज्ञान मानव के अंदर में जब नहीं होता है तो 84 लाख जोनियों के अंदर में क्या होगा। अगर मानव इसको ठीक से समझ लेता है और उसके जीवन में बोध हो जाता है तो समझिए उनके अंदर में सही मानवता का निखार जीवन में आ जाता है। इसलिए कहा वो तो सबके हृदय कमल में है और उससे बाहर भी है, बाहर भी है। लेकिन इस ज्ञान को अगर हम आप संसार के ज्ञान में दिन रात लगे रहेंगे तो इधर का ज्ञान हम लोगों को कभी संभव नहीं है। अभी हमारे गायक जी गुरु महाराज के पद गा रहे थे, उसमें गुरुदेव ने हम लोगों को संबोधित करते हुए कहा, बिंदु चंद्र सूर्य प्रकाश से, बिंदु चंद्र सूर्य प्रकाश से शब्द लहर लहराई हो, जो यदि स्मृति रहे सुखवन में, अताको पड़े जना। अर्थात जब तक हम बाहर से अपने आप को समेटे हुए तब तक हमारे आप के अंदर में बिंदुता का उदय नहीं होता। और जब तक बिंदुता का उदय नहीं होता है तब तक जो है हम आप बाहर में ही परिभ्रमण करते रहते। इसलिए उन्होंने कहा जो यदि अपने आप को जो है सिमटने का काम हम आप कर लेंगे, दोनों दृष्टि धारण को क्या कर लेंगे, एक जगह पर स्थिर कर लेंगे। और जैसे एक जगह पर वह स्थिर हो जाएगा तो हमारी आपकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊपर उठ जाएगी। और जैसे ऊपर उठ जाएगी तो क्या होगा, उसका सुपरिणाम गुरुदेव ने दूसरे पद में लिखा, घटपट तिहु के पार जाने का असल यही पंथ है। घटपट तिहु के पार जाने का असल यही पंथ, यही मार्ग है, यही रास्ता है। और इस रास्ते पर जो चले हैं वो आज तक भटके नहीं है, आज तक भटके नहीं है। जिसने इसका सही सही अनुसरण कर लिया, अनुपालन कर लिया, मानव जीवन में इसको उतार लिया तो समझ लीजिए और उनके जीवन में सही मानवता का उदय हो जाएगा, उदय हो जाएगा। कहा महाभारत में दिया, महान जनो येन गता पंथ। महान जन जिस रास्ते पर गए हैं वही तो रास्ता है। अब महाजन जिस रास्ते पर गया है वह रास्ता नहीं है, वो संसार का रास्ता है। उस रास्ते को अगर आप पकड़ लेंगे तो संसारी बन जाएंगे, संसार समा जाएगा हम लोगों के जीवन में। और जब संसार समा जाएगा तो यह 84 का जो चक्र है वह कभी हमारा आपका निर्मूल या समाप्त नहीं होगा और हम लोगों को आना और जाना कभी
कभी छूटने वाला है क्या? अब जब इसको पकड़ लेंगे तो गुरु महाराज ने क्या लिख दिया कि और माया की लटपट सब छूटे, यही राह से कहे संत रे। अगर इस राह को जीवन में हम लोग यहाँ साधना करने के लिए आए हैं और बढ़िया से आसन दीर आहार दीर भजन नेम दीर होए अतो प्राणी पावे कछुक नहीं तो विषय रस मूल। बढ़िया बढ़िया चीज मिले हम लोगों को, बढ़िया से खा लीजिए और सोइए और बैठिए तो क्या देखिए, बैठिए तो क्या लेने लगिए, नींद लेने लग जाएगी, तब क्या होगा? ऊपर चढ़ाई होगी हमारी आपकी। तो भोजन को हम लोगों को संभाल करके करना चाहिए। इसलिए संतों ने कहा भजन करना है तो भोजन सुधारो, कभी स्वाद में पर भजन ना बिगाड़ो। पुराने इतिहासों में हिंसा की निंदा है, भर पूर पर सुन बुद्धि में विचारो, हिंसा बिना मांस आवे कहाँ से, अतः मत्स्य मांसों का भोजन विसारो। करोगे आहार जैसा मन होगा वैसा, मन होगा जैसा सुमरन, जन्म होगा वैसा, बदल जाएगा। इसलिए हम लोगों को सुधार करके और भोजन लेना चाहिए। जैसे जो है भजन से ही भोजन से ही मन बनता बिगड़ जाएगा, और भोजन को अगर सुधार करके हम देते हैं तो हमारा मन जो है बिगड़ेगा नहीं। और तब जो है वो माया का जो लटपट है वो हमारे आपके जीवन से क्या हो जाएगा? हट जाएगा। उसका लसन जो है उस लसन से हम लोग ऊपर हो जाएंगे। तब क्या होगा? गुरु महाराज ने इसका रिजल्ट दे दिया, इतना बढ़िया रिजल्ट दिया तो आपके जीवन में वह तुरंत खड़ा उतर जाएगा। क्या दिया? फिर होके चल वही राह पर, अतम जोत तटपट यंत्रे अकर के धुन पट छट पिलो अटप के पाओ कंत था परमात्मा का की प्राप्ति आपके जीवन में हो जाएगी, और उसका अनुभव आपके जीवन में क्या उतर जाएगा, खरा उतर जाएगा आपके जीवन करके पटचट पिलो अटपके पाओ कंतरे। फिर नीचे कर इसे कहते हैं देवी साहब की हिदायत मनाई है। देवी साहब की हिदायत कौन ले गुणवंत रे, कौन मानेगा? मान ले गुणवंत रे, में ही सुख शांति मिली है, में ही सुख शांति मिली है। अब भव का होई है अंत। भव द्वयार्थक शब्द है, द्वयार्थक शब्द है। भव का अर्थ होता है उत्पन्न, भव का अर्थ होता है संसार। आपका संसार में आना और जाना भी क्या हो जाएगा? छूट जाएगा। तब आवेंगे और आएंगे और जाएंगे नहीं, और हम आप क्या हो जाएंगे? सरिता जल निधि में जाई होई अचल जीव हरि पाई। चले जाएंगे और परमात्मा में मिल करके परमात्मा स्वरूप ही बन जाएंगे। हम ब्रह्म में मिल करके हम ब्रह्मवत ही हो जाएंगे। अब हमको आने जाने की यहाँ जरूरत नहीं, यहाँ आने जाने की जरूरत नहीं है। और उसी को जब हम आप जीवन में सही से उतार लेते हैं तो हमारा जीवन समान जीवन नहीं, उत्तम जीवन हो जाता है। मानव जीवन में, हमारे जीवन में और निखारता का बोध हो जाएगा। सही मानव चाहे धनवान हो या बलवान हो, रूपवान हो या ऐश्वर्यवान हो, चाहे कोई ऋषि कोई क्यों न हो, वह क्या बन जाएगा? वह बन जाएगा महान, वह बन जाएगा महान। नहीं तो याद हम लोग संसार की ओर देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? कि हम लोग दैविक
और भौतिक तापों से अथवा मानसिक तापों से संतप्त हो रहे हैं, चाहे ऐश्वर्यवान बन के रहिए और चाहे ऐश्वर्य बलवान बन के, गुणवान बन के, रूपवान बन करके रहिए, परंतु जब तक जो है संसार असली सुख का मुख जीवन में आप कभी देख नहीं सकेंगे और वह संसारिकता आपके जीवन से और कभी समाप्त होने वाली नहीं समाप्त होगी। और जैसे ही मुड़ करके इधर आप चले आएंगे, बुझ लीजिए आपके अंदर में जो है वो सत ज्ञान आकर के और बैठ जाएगा और आप जो है कभी विचलित नहीं हो सकते, कभी विचलित नहीं हो सकते, और वह आपके अंदर में और स्थिरता का बोध हो जाएगा और दुनिया की चंचलता आपके अंदर में जो है वो सारी चंचलता क्या हो जाएगी आपके अंदर से बिल्कुल निकल जाएगी। इसलिए सहजो भाई ने कितना बढ़िया कहा, चित स्थिर चंचल मन था और पांचों का बलहारा अचरण दास कृपा सुसहजो भरम कर्म भयो छारा भयाजी हरि रस पी मतवारा। सब जानते हैं भयाजी हरि रस पी मतवारा, आठों पहर आप एक मस्त रहे। जैसे गंजेरी भंगेरी जो है मस्त रहता है नशे में, और वह नशा तो क्या हो गया, सुबह में पियो शाम को उतर जाएगी, शाम को पियो तो सुबह में उतर जाएगी। अरे हरि रस प्याला पी ले, हरि रस प्याला पी ले, तेरी सारी जिंदगी क्या हो जाएगी, सुधर, सारी जिंदगी सुधर जाएगी। और अगर इस रस को हम आप जीवन में उतार लें, पी लें, तो समझ लीजिए क्या होगा, हमारा जीवन कितना उत्तम जीवन होगा। आप लोग सब कोई जानते हैं। और मीराबाई जब साधना में खड़ी उतर गई और चित्तौड़ और मेवाड़ को छोड़ करके और वृंदावन चली गई ना, यहाँ अनेक तरह का उपद्रव होने लग गया ना, अनेक तरह के उपद्रव होने लगे। राणा जो है बड़े दुखी हो गए और राणा ने कहा अब तो रात के अंदर में जो है कौन से उपद्रव हो रहे हैं और इसकी गणना नहीं की जा सकती है। ब्राह्मणों को भेजते जाओ, बुला करके लाओ, उनको किसी तरह से लाओ, नहीं तो अनशन करो, वहां पर अनशन करो। सज्जनों विचारणीय विषय है। और ब्राह्मण लोग गए बुलाने के लिए। मीरा से कहा, मीरा तुम्हारे आने से देखो और क्या हो रहा है, निवार में चित्तौड़ में क्या हो रहा है, इतनी विघ्न और बाधाएं हो रही है, सब जो है उसमें संतप्त है, यातु है। जब तक तुम वहां नहीं जाओगी तब तक यह जो है दूर होने वाला नहीं है। मीराबाई की इतना बढ़िया बात ब्राह्मणों के सामने में रखती है, हे ब्राह्मण देव, और जिस पर मैंने अपने आप को निछावर कर दिया, क्या कर दिया है, और मैं जिस पर मैंने अपने आप को निछावर कर दिया है, अनितन मान धन सब अर्पण करके करो गुरु सेव जी, मैं ही यज्ञा पाली दूसरा भाव सुख से तरो। जिस पर मैंने सब कुछ समर्पण कर दिया है, वे जब कह देंगे जाने के लिए तो मैं जाने के लिए तैयार हूं, अन्यथा मैं जाने के लिए तैयार नहीं हूं। सज्जनों ब्राह्मणों ने हम लोग कई बार वहां जाकर के देखा, बहुत सारे बांके बिहारी मंदिर में, वृंदावन में लोग दंड दे करके आते हैं, क्या क्या करके आते हैं, क्या करना बांके बिहारी मंदिर में। और मीराबाई वहां पड़ी हैं, भगवान के सामने खड़ी है और अपनी वेदना को सुनाती है, हे प्रभु आपके ऊपर मैंने सब कुछ निछावर कर दी है, चाहे आप आज्ञा दे दो जाने के लिए, और चाहे आप अपने में संभालो। सज्जनों जो क्या होते हैं सज्जन, अब इसमें ना हमारे हरि बाबा के मुखारबिन से क्या कहा,
स्वार्थ सांच जीव कर येहा, स्वार्थ सांच जीव कर येहा, मन कर्म वचन राम पद नेहा। जिस व्यक्ति का सच्चा स्वार्थ परमात्मा से हो गया, अच्छा स्नेह उनका परमात्मा से हो गया, वे कभी जो है उससे विचलित नहीं होते, नहीं होती हैं, विचलित नहीं होते। कहा आप पर मैंने सब कुछ कर दिया है। हम लोग मानस में पढ़ते हैं, कितना बढ़िया पढ़ते हैं, और क्या वो गोस्वामी तुलसीदास जी हम लोगों को सुनाते हैं। इसके लिए सुनाते हैं, हम लोगों के ज्ञान के लिए सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? पुरुष नपुंसक नारी बा, जीव चराचर कोय, असर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सो। पुरुष हो, स्त्री हो, नपुंसक हो, चार या चार में से कोई हो जो छल, कपट, अहंकार, मद को हटा करके सर्वभाव, सर्वभाव मतलब पूर्ण भाव से, समर्पित भाव से, उत्सर्ग के भाव से इसने उस परमात्मा पर निछावर कर दिया। तो उसके योग क्षेम के लिए परमात्मा हर घड़ी, हर क्षण, हर पल सतत तैयार रहते हैं। इनको मैं कभी छोड़ नहीं सकता हूं, इनको कभी नहीं छोड़ सकता हूं। और हर घड़ी जो है आपकी योग क्षेम के लिए वो सदा तत्पर रहते, तत्पर। ये नहीं कि छोड़ देंगे आपको, सो बात नहीं। संसार के लोग आपको छोड़ देंगे, लेकिन परमात्मा आपको छोड़ेंगे नहीं, परमात्मा नहीं छोड़ेंगे। संसार के लोग क्या है? स्वार्थ में है, स्वार्थ में है। संसार जब तक स्वार्थ है तब तक ये आपके संग संग डोल रहे हैं। जैसे स्वार्थ घट गया, आपका पीछा वो क्या कर दिया? छोड़ दिया। आपका जो है आपको पीठ दिखा करके वो क्या हो गया? निकल गया। समझ लीजिए। इसलिए हमारे साहिब स्वामी जी महाराज कहते जब लग पैसा गांठ में और तब लगता को यार यार संग ही में घूमते तब तक घूमेगा, और जब यह नहीं रहेगा आपका पीछा छोड़ देगा। ठीक उसी बात है, जब आप ऐसा कर लेंगे तो और वे छोड़ने वाले नहीं है, ये संसार छोड़ देंगे, लेकिन वे को भी छोड़ने वाले हैं क्या? कभी छोड़ने वाले नहीं है। क्या हुआ? उसका सुपरिणाम क्या हो गया? सज्जन विचार कर लीजिए। जो ऐसा कर लेते हैं ना, उनके लिए क्या कहना। भगवान कृष्ण ने क्या किया? महायोगेश्वर भगवान कृष्ण ने और मीरा की वाणियों को सुन लिया, और सुन करके अपने मुंह को क्या कर दिया? मुंह को फैला दिया, मुंह को फैला दिया। और मीरा जो है देखिए, और 100 शरीर जो है, कौन शरीर से चली, 100 शरीर उनके अंदर में समा गई। और प्रतीक के तौर पर और एक बिता आंचल के रूप में मुंह में लटक रहा है। अभी तक जो गए होंगे वहां देखने के लिए बांके बिहारी मंदिर में, अभी भी जो है वह क्या हुआ? लटक रहा है, लटक रहा है। और जब मीरा समा गई, ब्राह्मण लोग जो है निराश हो करके और लौट करके चले आए, लेकिन मीरा लौट करके नहीं आई, लौट करके मीरा नहीं आई, उसी में समा गई। और अगर यह जो है हम लोगों के जीवन में इस तरह का त्याग हो जाए तो क्या हमारे आपके अंदर में जो है यह ज्ञान नहीं होगा? यह ज्ञान अवश्य ही होगा, इसमें कोई संशय नहीं है, यह ज्ञान होगा। इसलिए अभी कहा
जिसने कि मनसा वाचा और कर्मणा से अपने आप को और उन पर जो है निछावर कर देता है, उनको जो है अपने अंग में जो है, और परमात्मा क्या करते हैं, गुरुदेव क्या है, लगा लेते हैं, अंग में लगा लेते हैं, और उनको छोड़ते नहीं है। लेकिन हमारे अंदर में यह कुछ दुर्गुण जब रहता है तब जो है हमको, जैसे देखते हैं लोहा में थोड़ा सा कीचड़ लगा हुआ रहता है, उसको जरा सा चुंबक के निकट सटाइए तो चुंबक खींच न देगा, खींचेगा ना, चुंबक उसको खींचेगा। जब तक उसके ऊपर कीचड़ लगा हुआ रहेगा तो चुंबक उसको नहीं खींचेगा। और जैसे चुंबक हटा दीजिए और वह क्या कर लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा और समा लेगा, अपने आप में समा लेगा। और यह चुंबक आर्टिफिशियल चुंबक जो है यह छोड़ भी देगा, लेकिन परमात्मा रूपी जो चुंबक है वह एक बार अगर आपको पकड़ लेगा तो बुझ लीजिए आपको जीवन में बाबू कभी छूटने वाले नहीं है। और उसकी आस्था और उसका प्रेम जो है आपके जीवन में उमड़ करके चला जाएगा, वो कभी छूटने वाला नहीं, वो भी नहीं छोड़ेंगे और आप भी नहीं छोड़ेंगे। और ऐसा हो जाएगा कि क्या कहना, वे भी नहीं छोड़ेंगे, आप भी नहीं छोड़ेंगे। इस तरह का सामंजस्य, इस तरह का प्रेम और जीवन में हो जाएगा, तब आपका जीवन कैसा होगा ख्याल कर लीजिए। अभी सुने ना मानस में थोड़ा सा, और सोई पावन सोई सुहाग शरीरा, जो तन पाई भजिए रघुवीरा। वही तो पावन है, वही सुंदर है, वही पवित्र शरीर है जो और परमात्मा का भजन करते हैं, राम का भजन करते हैं। राम का डिफिनेशन आप लोगों ने सुना है आप लोगों ने? अगर उसके डिफिनेशन को बढ़िया से आप जान लेते हैं और जान करके जब चलने लग जाते हैं तो समझ लीजिए आज हम लोगों का जीवन कितना उत्तम जीवन होगा, बहुत उत्तम जीवन आएगा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, यहाँ भी हमारी सुंदरता रह जाएगी, यहाँ भी सुंदरता रह जाएगी। क्या मीरा सुंदर थी क्या? ये जो है सबरी सुंदर थी क्या? सबरी सुंदर नहीं थी, कुरूपा थी, लेकिन उनके अंदर में आचरण और भक्ति रूपी सुंदरता उनके अंदर में थी। भगवान को स्वयं कहना पड़ गया, कह रघुपति सुभामनी बाता, अब मानव एक भक्ति कर नाता। मैं जो है क्या मानता हूँ, एक भक्ति का नाता मानता हूँ, जिसका आचरण शुभ है, सुंदर है, पावन है, वही तो व्यक्ति जो है जिनका जो सदाचार समन्वित हैं, वही तो मेरे लिए जो है प्रिय है। और दूसरा है धनवान, बलवान, गुणवान, चतुर्वान, ऐश्वर्यवान, इसी कोई क्यों न हो, वह मुझे प्यारा नहीं है, वह मुझे प्यारा नहीं है, चाहे वो अपूर्व क्यों न हो, पुरुष क्यों न हो। अगर परमात्मा का अनंत चित्त हो करके और भक्ति करते हैं या करती हैं, क्या क्या होगा बोलिए ना? समान वह रहेगी, समान वह नहीं रहेगी, वह उठ जाएगी, ऊंचा उठ जाएगी और यह जाएगा, उसमें कोई संशय ही नहीं है, ऊपर उठ जाएगा। आज हमारे आपके पास जो है बिलास गत जन्म के पुण्य से जो है और सब कुछ है, हम धनधान है, राजा है, लेकिन राजा रहते हुए भी राजा वाला काम हम नहीं किया तो फिर हम राजा बन जाएंगे? बोलिए तो। राजा है, कुछ जन्म की कमाई से आप राजा हैं। हमारे भक्त बरबर सूरदास जी महाराज ने लिखा, अरे का भैया अब का मन सोचे, अरे पहले नहीं कमायो,
सूरदास भगवंत भजन बिनु और सिर धुनि धुनि पछतायो, सिर धुनि धुनि पछतायो। रे मन मूरख जन्म गमायो, रे मन मूरख जन्म गमायो, करि अभिमान विषय रस राचियो, और नाम शरण नहीं आयो, नाम शरण नहीं आयो। कितनों आपके पास कुछ हो जाए, ऐश्वर्य हो जाए, लेकिन जब तक आप नाम की शरण को ग्रहण नहीं करेंगे तब तक जो है हमारे आपके अंदर में सही मानवता जो है या मनुष्यता जो है आपके जीवन में आ नहीं सकता है। कितनों दुनिया की सारी चीजें हो जाए आपके पास, जैसे ही आ जाएगा तो समझ लीजिए कि आपके पास सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया। ख्याल करिए, जब नरसिंह मेहता का पुत्र मर गया है, बढ़िया मर गया है, प्रेम से कीर्तन करें, बताए तो कीर्तन करेंगे, कीर्तन कर रहे हैं। उनकी पत्नी कहती है पुत्र मर गया है, देखिए कीर्तन करें। अब तो एक चीज से छुटकारा न मिल गया और इसलिए मैं मस्त होकर के और परमात्मा का भजन करता हूं। देखिए कितने हैं, वो पुत्र की ममता मोह नहीं है, नहीं है। कहा ये अरे तब परमात्मा ने मुझे एक बंधन से क्या कर दिया, छुड़ा दिया, एक बंधन से छुड़ा दिया, इसलिए मैं प्रेम से जो है और कीर्तन करता हूं। क्या क्या करना पड़ता है। तुकाराम जी की पत्नी इतनी जो है करकसा, इतनी करकसा, भूकंप में उसका घर ध्वंस हो गया और उसी घर पर बैठ करके है और भजन करते हैं। देखिए कैसे पुरुष है, घर समाप्त तो हो गया, वर्षा जाए धूप गर्मी जाना, बरसात सिद्ध उष्ण का प्रभाव है, यह घर पर बैठ करके और परमात्मा का भजन करते हैं। काहे, देखिए इनको घर की चिंता नहीं है, घर की कहा अरे आकाश से शायद बड़ा छत कौन है, परमात्मा ने अब इसको तो बनाने में तो तुमको मेहनत करना पड़ता था, साल में है जोरो करना पड़ता था, टटिया फड़की लगाना पड़ता था। जब परमात्मा ने इतनी दया की मेरे लिए ऐसा छत बना दिया, कभी जो है भजन करने की जरूरत नहीं है और मस्ती में जो है बैठ करके भजन करते हैं। देखिए कैसे व्यक्ति हैं, इतने उच्च प्रकृति के व्यक्ति हैं। भजन के पुत्र मर गया, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन देखिए बड़े प्रेम से भजन करते हैं, मस्ती से भजन करते हैं। कहा यही तो है, एक बंधन से परमात्मा ने मुझे छुड़ा दिया। हम लोग कहते हैं पहला बंधन है, हम लोग कहते हैं शरीर और संसार का ये बंधन है, और इसलिए यह पहला बंधन परादेह का, और दूसरा क्रिया ज्ञान, तीसरा बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान, नाती के कहीं नाती हो गई, अब को कौन ठिकान, अब को कौन ठिकान, 14 15 17 10 अब बांध लिया बहुत हाट हवेली, यह सब जो है धन संपत्ति और हाट हवेली, यह बंधन क्या करूं बखान, गहरे फूटे गरे निदान, गहरे फूटे में पड़े हुए। अरे इन बंधनों से, एक बंधनों से परमात्मा ने मुझे क्या कर दिया, छुड़ा दिया, और मैं मस्ती से क्या कर रहा हूं और परमात्मा का भजन कर रहा हूं, मस्ती से कर रहा हूं। लेकिन सज्जनों, जिसके कान पर जू तक नहीं रहता है वो क्या करेंगे, क्या करेंगे? वो तो भजन नहीं करते, तो उसको संसार में और वे लिप्त हैं। जैसे राजा मानिकचंद तिलक बंगाल के रहने वाले राजा थे, लेकिन उनकी पत्नी इतनी योगिनी थी, बार बार कंपेयर करती, बार बार कहती, प्राणनाथ ऐसा सौभाग्य परमात्मा की दया से नहीं मिलेगा। सारी अभिनव व्यवस्था आपके जीवन में परमात्मा ने कर दिया है, लेकिन आपके काम पर जू तक भी नहीं रेखता है। कभी जुबान से परमात्मा का भजन आप नहीं करते हैं, गुणगान नहीं करते हैं, गुणगान नहीं करते हैं, तो यह शरीर आपका सब दिन रह जाएगा। बोलिए, सब दिन रहेगा शरीर? सब दिन रहेगा? नहीं रहेगा। बार बार वह कहती थी मैना देवी, लेकिन कान पर जू तक नहीं देखता था। ऐसा समय आया, ऐस आराम विलासिता पूर्ण उनका जीवन था, बार बार कहने पर भी वह जरा सा चेते नहीं, सावधान प्रिकॉशन नहीं हुए।
उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि अब मृत्यु निकट आ गई। मृत्यु क्या हो गई? निकट आ गई। अनिश जब तक हमारा, शंकराचार्य महाराज ने कहा, जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ है, मृत्यु दूर है, इंद्रिय सारी इंद्रियाएं हमारी प्रबल है, मजबूत है, तो हम लोगों को आत्म कल्याण के लिए क्या कर लेना चाहिए? उपाय कर लेना चाहिए। और नहीं तो क्या होगा? जैसे घर में आग लग गई, अब कुआं खोदने लग जाएंगे, कुआं खोदते खोदते क्या हो जाएगा? घर जल जाएगा, जलेगा ना। ठीक उसी तरह से जब तक यह स्वस्थ है तब तक जो है परमात्मा का भजन हम लोग को कर लेना चाहिए। तब तो हमारी यहाँ सुंदरता भी रहेगी और वहां भी सुंदरता, दोनों जगह हमारी सुंदरता रहेगी। नहीं तो सब कुछ है, अब परमात्मा का भजन है, भजन नहीं है, यहाँ भी सुंदरता नहीं और वहां भी आपकी सुंदरता रहेगी क्या? बोलिए ना, नहीं रहेगी, वहां भी सुंदरता नहीं। इसलिए हम लोगों को भजन हम लोग आए हैं करने के लिए, घर को त्याग करके। जब मैं वहां मनिहारी में ध्यान साधना में था, ध्यान साधना 2 दिन ही नहीं हुआ है। पूज्य संसेवी जी महाराज थे, दल बहादुर बाबा थे, हम लोग थे वहां पर, व्यासानंद बाबा थे, सबके सब थे। अब जो है 2 दिन के बाद जो है उसमें मोबाइल नहीं था, तुरंत घर चिट्ठी लिखने लग गए, सबको इस घर में चिट्ठी लिखने लगे। तो सरस्वती जी महाराज के कानों में आवाज गई, जो उन्होंने देखा भी, नजरों से देखा। देखने के बाद कहते हैं, देखिए आए हैं ध्यान करने के लिए, साधना करने के लिए है, आप देखिए अब है चिट्ठी लिख करके घर देते हैं, घर पर भेजते हैं। क्या होगा? शरीर तो यहाँ है, मन जो है घर पर टंगा हुआ है। साधना बनेगी और क्या? और राम का समय था और रात में जब ध्यान करने बैठे ना, ध्यान जो है पका हुआ गिर जाए तो साधक उठ करके दौड़ता था, याम टूटने के लिए। बाबा कहते थे, देखिए ध्यान करने के लिए आए हैं और जब याम वगैरह सब कुछ मिल ही रहा है खाने के लिए और आसन पर बैठे हैं ध्यान करने के लिए, फिर जो है जाते हैं उठ करके और दल बहादुर बाबा ऐसे परखने वाले क्या कहा जाए, कहते हैं आप लोग आए ध्यान करने के लिए, आम बटोर देखिए। तो वही हमारे कहते हैं अंदर देख, अभी कह रहे थे ना, जब तक हमारा मन सीधा हुआ नहीं है, मन जो हमारा जब तक बहिरंग रहेगा तो हमारे जीवन में अंतरंग में जो है आप गमन कर नहीं सकते। अंतरंग गम कब करेंगे? जब हमारा बहिरंग जो है छूट जाएगा और जब हम अंतरंग आ जाएंगे, बहिर्मुखी से हम जब अंतर्मुखी हो जाएंगे, तब हमारे जीवन में यह भजन का जो प्रभाव आना चाहिए, वह भजन का प्रभाव जो है हमारे जीवन में आएगा। अन्यथा भजन का प्रभाव आना अति दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, नहीं आएगा जब घर से समेट करके जब नहीं लाएंगे। इसलिए गुरु महाराज को लिखना पड़ा, मैं ही बाट को, मैं ही हो मैं ही पावे चिन्ह जो हो गए संस्कृति पार, वही पार कर सकते हैं। क्या बार कहा? मैं ही हो सकोगे, जाओगे। फिर दूसरी कड़ी में कहा, मैं ही हो सकोगे, जाओगे वह पार। अपार गमन ही सार भक्ति है, लोहिय में था। कौन ही में था? देखो बाबा कहते छाती वाला मन है, योग हृदय, ये अज्ञान चक्र में। कहां पर? अज्ञान चक्र में, इस योग हृदय में, इस योग में नहीं, ये योग हृदय इसको कहा। इस योग हृदय में जब आप अपने
में आपको ले आकर के अवस्थित कर देंगे, तब बुझ लीजिए इस योग हृदय में आ जाएंगे आप, तब समझिए कि आपका काम जो है अब जीवन में बनना आरंभ हो गया है। और जब तक उसमें आज कह रहे थे हमारे जब तंद्रा अवस्था जो है, और जब तक उधर नहीं जाएंगे हम, तब तक जो है इधर का जो है जरा सा ऊपर में जो तुर्यावस्था है, ख्याल करिएगा, तुर्यावस्था है, तुर्यावस्था में जा करके और वहां पर और अनेक तरह का शब्द हो रहा है, अनेक तरह का शब्द जो हो रहा है, अनहद अनाहद प्रसादे सतपथ पहुंची जहां पुनि भव नहीं होई, वहां अनहद शब्द हो रहा है। उस अनहद में एक शब्द जो है और सार शब्द है तुर्यावस्था में, अगर उसकी पकड़ जीवन में हो जाए, जो अपनी तरफ खींचने लग जाए, बुझ लीजिए वह सार शब्द है, इधर का जो अनेक शब्द है और आपको जो है फंसा कर रखेगा, लेकिन वो सार शब्द जो है वह आपको कभी जीवन में फंसा करके नहीं रखेगा, वह अपनी तरफ टान लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा और खींच करके और आपको उद्गम स्थान पर पहुंचा देगा, और जहां पर जाकर के और परमात्मा से मिल करके परमात्मा स्वरूप ही हो जाएगा। इसलिए तुम्हारे ने लिखा, और सार शब्द ही ना मिलावे, सार शब्द ही ना मिलावे, वही सार शब्द आपको क्या कर देगा और परमात्मा से मिला करके और परमात्मा के समान ही बता देगा। ये ज्ञान आपके जीवन में क्या हो जाएगा, उतर जाएगा। जैसे उतरेगा, बुझ लीजिए आपका जीवन कितना उज्जवल जीवन बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन सज्जनों कहते कहते कह दिया, जो काम से विमुख हो करके विष्णु का शरीर, ब्रह्मा का शरीर, शंकर का शरीर, ये इतना बढ़िया शरीर जो है प्राप्त कर ले, लेकिन जो राम से विमुख हो जाता है, समझ लीजिए उसकी कोई प्रशंसा बड़ाई आदि नहीं करते। इसलिए कह दिया, राम विमुख विदिशम देही, विदिश ब्रह्मा के समान शरीर मिल जाए, कभी पंडित प्रशंसा पे ही, कभी पंडित उसकी प्रशंसा और कभी नहीं करते, उसकी प्रशंसा नहीं, प्रशंसा कब करेंगे जब आप कोई भी कोई क्यों जाति का हो या, लेकिन परमात्मा का भजन करते हैं तो आपकी बड़ाई है। हम लोगों ने नजर से देखा, आपको कभी कभी मौका अगर मिल लग जाएगा, देखिए निम्न जाति में है, डोम है, दोनों पति पत्नी, इतना सुंदर जो है वो गाता है, गाती है कि आपके मन को आकर्षित कर लेगा, आपके मन को आकर्षित करेगा। देखने में भी इतना सुंदर है। अब देखिए साधु महात्माओं के मंच पर और बैठ करके और लोगों को संबोधित करते हैं, गायन को सुनाती है। अब बताया जाए जाति तो निम्न है, लेकिन देखिए उनके अंदर में परमात्मा की भक्ति है, कला है। आज सब कोई उसको याद करके दृष्टि से देखते हैं। जैसे साधु महात्मा एक पंक्ति में बैठ करके भोजन ग्रहण करते हैं, और एक पंक्ति में भोजन और आय ग्रहण करती है या करते हैं, देख लीजिए। अब सब कोई उनको आदर की दृष्टि से देखने लगे ना, अरे जाति के निम्न जाति के हैं, और लेकिन देखिए भजन के प्रभाव से आज गए सबके संग बैठ करके कोई नहीं कह सकेंगे यह लोग जाति के हैं, कोई नहीं कह सकेंगे लोग जाति के हैं। और सब कोई आकर की दृष्टि से देखते हैं और प्रणाम भी निवेदित करते हैं। इसके द्वारा प्रणाम हो गया, ये मात्र परमात्मा के भजन करने से आज देख लीजिए क्या हो गया, वो भी जो है धरती पर जो है चमक डोमिन होकर के चमक गई। अब तो हमारे कुछ बाबा कहते थे, देखो
आज भजन के प्रभाव से देखो, आज हम लोगों के साथ मंच पर बैठ करके लोगों को गायन सुनाती है, और लोग कितने आदर के साथ जो है को आमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं। ऐसे जानते हैं कि जाति का है, वहाँ जाति पाति का कोई भेदभाव कुछ है क्या? कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं है, वहाँ तो परमात्मा के भजन का प्रभाव है। देख लीजिए आज पूज्य हो गए, पूज्य। ठीक उसी तरह से जब हम आप क्या करेंगे, इस तरह के भजन को जो हम लोग यहाँ साधना शिविर में आए हुए हैं, इस तरह के भजन को करेंगे तो समझ लीजिए क्या हम लोग नहीं चमकेंगे? हम लोग भी चमक जाएंगे, हम लोग भी आदरणीय, पूजनीय और सम्मानीय बन जाएंगे। यहाँ भी जो है हमारा आदर सत्कार होगा, और यहाँ से कहीं भी जाएंगे इसके प्रभाव से वहाँ को आदर सत्कार होगा ही। और अगर भक्ति पूरी नहीं होगी, भक्ति पूरी नहीं होगी तो समझ लीजिए कि फिर मनुष्य के शरीर में आप आएंगे, चाहे श्रीमान के कुल में आ जाए, चाहे योगी के कुल में आ जाए, जैसा भजन होगा कुल में आ जाएंगे। और फिर वहीं से यह संस्कार कभी धूमिल नहीं होता है, जहां से आप छोड़ेंगे और सभी त्यागने के बाद वहीं से पूरा हुआ संस्कार क्या होगा, चाहे शुरू हो जाएगा। और आपको एक दिन कराते कराते उस वहां तक पहुंचा करके ही दम लेगा। इस भक्ति में इतनी ताकत है, इसलिए कहा भक्ति बीच बिल से नहीं, जो डूब जाए अनंत वो कभी भी नष्टे वाला नहीं है। इसीलिए इसको हम लोग जीवन में बढ़िया से उतारना। अभी सुन रहे थे ना, राम के सगुण रूप को सुन रहे थे, सगुण रूप को, सब चारों रूपों को यहाँ लोगों ने सुना। नाम चतुर्गुण पंचको गुना हरिवस शेष, तुलसी या संसार में राम नाम में लेख या हरि नाम में लेख। अगर ऐसा शुद्ध जीवन में हमारे जीवन में आ जाए, उतर जाए, तो समझ लीजिए हमारा जीवन क्या होगा। उस राम के स्वरूप को अभी आप लोगों ने सुना, उस स्वरूप का जब ज्ञान हो जाएगा आपके जीवन में, पूछिए आपका जीवन क्या होगा, निहाल बन जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।